नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है महशर आलम और आज तारीख है 31 जनवरी 2026। चलिए जानते हैं आज की ताज़ा, अहम और ज़रूरी खबरें। लेकिन खबरों की शुरुआत से पहले आपसे एक छोटी सी अपील है, अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा तरीन खबरें। कटिहार के हसनगंज पुलिस ने 6 शराबियों को किया गिरफ्तार। नवादा मोड़ पर हंगामा करते पकड़े गए, कोर्ट ने जेल भेजा। बिहार के वैशाली में डिप्टी सीएम के जनता दरबार में पहुंची कांग्रेस नेता प्रतिमा दास, जमीन का कब्जा छुड़ाने के लिए लगाई फरियाद। पूर्णिया में बाइक की टक्कर से आइसक्रीम विक्रेता की गई जान, ठोकर मारती हुई घर में जा घुसी मोटरसाइकिल। स्थानीय लोग बोले 80 की स्पीड में था ड्राइवर। किशनगंज के ज्वाइंट कमिश्नर शशि भूषण का तबादला। अवैध कोयला एंट्री मामले में जांच के बाद कार्रवाई। 1 साल पहले का ऑडियो वायरल। अररिया के नरपतगंज में एसएसबी ने ग्वाल पुछरी में लगाया मुफ्त पशु चिकित्सा शिविर। 12 से अधिक पालतू मवेशियों का इलाज, मौके पर मुफ्त दवाएं वितरित। किशनगंज में अवैध बालू खनन पर कार्रवाई। 4 मशीनें जब्त, 36 लाख रुपए का जुर्माना वसूला। पूर्णिया के धमदाहा में इंटर का बोर्ड एग्जाम को लेकर प्रशासन अलर्ट। एसडीएम ने केंद्रों का किया औचक निरीक्षण, व्यवस्थाओं का लिया जायजा। नाबालिग से दुष्कर्म मामले में आरोपी को सजा। किशनगंज में 20 साल की सश्रम कारावास, 50,000 जुर्माना और 5 लाख मुआवजा भी तय। कटिहार के बराड़ी में देशी कट्टा चाकू के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। बराड़ी पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर की कार्रवाई। कटिहार के बराड़ी में महात्मा गांधी के शहादत दिवस पर मनरेगा की शव यात्रा निकाली। मजदूरों ने केंद्र की नीतियों का विरोध किया, जल्द बहाली की मांग की। अररिया के फुलकाहा में अररिया एसपी ने लगाया जनता दरबार। 20 आवेदन प्राप्त, संबंधित अधिकारियों को त्वरित समाधान के दिए निर्देश। खत्म हुआ इंतजार, बिहार की महिलाओं को अब मिलेंगे 2 लाख रुपए। प्रक्रिया शुरू, सीएम नीतीश के मंत्री सरवर का बड़ा ऐलान। बिहार कैबिनेट का बड़ा फैसला, सरकारी कर्मचारियों के सोशल मीडिया अकाउंट पर सख्ती। बिना मंजूरी के नहीं चला सकेंगे मोबाइल में कोई भी एप्लीकेशन। अररिया में एसएसबी जवान समेत 2 की गई जान। शादी समारोह में शामिल होने गए थे दोनों दोस्त, पुलिस वाहन से टकराई बाइक। अररिया में प्रशासन आपके द्वार कार्यक्रम आयोजित। डीएम ने सुनी ग्रामीणों की समस्याएं, मौके पर लाभार्थियों को बांटे योजनाओं का लाभ। पूर्णिया यूनिवर्सिटी में सीनेट बैठक के बीच एबीवीपी का प्रदर्शन। प्रशासनिक भवन का घेराव कर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। कुलपति मुर्दाबाद के नारे भी लगाए। अररिया डीएम ने डीआरसीसी का किया औचक निरीक्षण। युवा योजनाओं की प्रगति और आवेदकों की समस्याओं की समीक्षा। कटिहार के मुखिया ने डंडखोरा पंचायत भवन में किया लाइब्रेरी का शुभारंभ। बोले ग्रामीण बच्चों और युवाओं के लिए ये जगह ज्ञान का केंद्र बनेगा। अररिया में मजदूरों ने निकाली मनरेगा शव यात्रा। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर केंद्र सरकार के खिलाफ जताया विरोध। पटना जिले के मोकामा थाना के लल्लू मुखिया का खास गुर्गा राजीव गोप गिरफ्तार। 22 संगीन मुकदमों का आरोपी अब खाएगा जेल की हवा। मोकामा पुलिस की बड़ी जीत। बिहार के मुजफ्फरपुर में एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। 10 साल से फरार खोखार नक्सली बच्चा सहनी गिरफ्तार। बिजली उत्पादन का हब बनेगा बिहार का भागलपुर जिला। अडानी ग्रुप करने जा रहा है निवेश। विकास की यात्रा का बनेगा सारथी। 24 मेगावाट अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लांट लगाने की तैयारी शुरू की गई है। मां को किसी ने नहीं दिया कंधा तो बेटियों ने उठाई अर्थी। मुख गिनी भी दी। बिहार से आई रुला देने वाली तस्वीर। जी आपको बता दें कि बिहार के छपरा से लगभग 22 किलोमीटर दूर मधुरा के पास जुआइनिया गांव से एक ऐसी खबर सामने आई है जो न सिर्फ दिल दहलाती है बल्कि इस बात के लिए सोचने पर भी मजबूर करती है कि हम किस तरह का समाज बना रहे हैं। मामला कुछ यूं है कि गाँव में गरीब महिला की जान चली जाती है तो गाँव से कोई कंधा देने वाला नहीं आया। आखिरकार 2 बेटियों ने ही माँ को कंधा दिया
और मुखबिरी भी दी। बताया जा रहा है कि गरीबी इतनी है कि समाज ने मुंह फेर लिया, गांव वाले ने कंधा देने भी नहीं आए। बेटियों ने जैसे तैसे अंतिम संस्कार तो कर दिया, लेकिन अब 13वीं के लिए बेटियां दर दर भटक रही है। 1.5 साल पहले बबीता देवी के पति रविंद्र सिंह की जान चली गई थी, अब बबीता देवी की जान चली गई। अब घर में सिर्फ उनकी 2 बेटियां ही बची है। रविंद्र सिंह की जान जाने के बाद से ही परिवार आर्थिक तंगी में जीवन काट रहा था। मां का चले जाने के बाद कोई कंधा देने तक नहीं आया। इसके बाद बच्चियों ने ही हिम्मत जुटाकर मां का अंतिम संस्कार किया और मुखबिरी दी। गांव वालों का कहना है कि परिवार बहुत गरीब है और समाज से कट गया था, इसलिए कोई कंधा देने भी नहीं पहुंचा। देश में लोग कर रहे हैं नफरत की राजनीति, कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर साधा निशाना। जी हां, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने बीजेपी पर नफरत की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि लोग अपने फायदे के लिए देश में नफरत पैदा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि आज महात्मा गांधी का बलिदान दिवस है, आज पूरा देश और दुनिया उन्हें याद कर रही है। उन्होंने जो सच्चाई और अहिंसा का रास्ता दिखाया उस पर चलने का संकल्प ले रही है। सरगुजा में कई सालों से गैर राजनीतिक संगठन महात्मा गांधी की याद में यह कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि लोग देश में जानबूझकर नफरत फैला रहे हैं जिससे उनकी राजनीति चलती रहे, लेकिन उनको ये नहीं पता कि अब जनता जागरूक हो गई है, इसलिए उनकी राजनीति खतरे में आ गई है और इससे कुछ होने वाला नहीं। महात्मा गांधी सभी धर्मों को एक साथ लेकर चलने का काम करते थे, लेकिन आज देश में धर्म की राजनीति चल रही है। सदर अस्पताल में नाबालिग के साथ जबरदस्ती का प्रयास, नर्स और डॉक्टरों के पकड़ से भी आरोपी हुआ फरार। जी हां, आपको बता दें कि बिहार के सहरसा से एक सनसनीखेज मामला सामने आया है जिसने अस्पताल की सुरक्षा व्यवस्था और आम लोगों और विशेषकर महिलाओं व नाबालिगों की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। घटना सदर अस्पताल में हुई जब एक नाबालिग अपनी दादी का इलाज कराने आई थी। बताया जाता है कि वो ओपीडी की पर्ची कटवाने के लिए जानकारी ले रही थी। इसी दौरान 2 युवकों ने उसे बहला फुसला कर पुराने बंद पड़े 2 मंजिल भवन में ले जाने का प्रयास किया। युवकों ने नाबालिग को पुराने भवन के पहले तल पर स्थित जनरल वार्ड में ले जाकर उसके साथ जबरदस्ती करने का प्रयास किया। इस दौरान उन्होंने उसका दुपट्टा खींचने की कोशिश भी की। नाबालिग ने डर के बावजूद जोर जोर से चिल्लाना शुरू किया और किसी तरह दोनों युवकों के चंगुल से खुद को छुड़ाकर जान बचाई। चिल्लाती हुई वो उसी तल पर चल रहे क्षेत्रीय कार्यक्रम प्रबंधन इकाई के ट्रेनिंग में घुस गई जहां डॉक्टर और नर्स मौजूद थे। डॉक्टरों और नर्सों ने तुरंत साहस दिखाया और दोनों युवकों को पकड़ने की कोशिश की। कुछ नर्सों ने मौके का वीडियो भी बनाया। दोस्तों, यूजीसी के नए नियम पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाते ही जाने अनजाने में बिहार की सियासत में पिछड़ावाद की राजनीति में जबरदस्त ब्रेक लग गया है। बिहार की सियासत में एनडीए की राजनीति के बढ़ते कदम से परेशान राष्ट्रीय जनता दल राजद ने यूजीसी के नए नियम के सहारे बिहार की सियासत को कई दशक पहले वाले मंडल युग में लाने की जो कोशिश की थी उस पर फिलहाल विराम मिल गया है। आखिर राजनीति का ऐसा क्या फलाफल पाने से चूक गया राजद जिसके चलते उनके गलियारों में नाराजगी का दौर चल पड़ा? चलिए समझते हैं। जी हां, कांग्रेस को सत्ता से बेदखल का खेल बिहार की सियासत में पिछड़ावाद की राजनीति के सहारे ही संभव हुआ। इस पिछड़ावाद की राजनीति कर्पूरी ठाकुर के आरक्षण से शुरू हुई। वह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के समय सामाजिक न्याय के नाम पर चरम पर पहुंची। सत्ता परिवर्तन के इस खेल में पिछड़ावाद की राजनीति जब तक परवान पाई तब तक राजद की राजनीति बुलंदी पर सवार थी। दोस्तों, बिहार के बुनियादी ढांचे इंफ्रास्ट्रक्चर में एक क्रांतिकारी बदलाव आने वाला है। गया के आमद से दरभंगा तक बनने वाले बिहार के पहले नॉर्थ साउथ एक्सप्रेसवे को लेकर केंद्र सरकार ने महत्वपूर्ण अपडेट दिया है। संसद में दरभंगा सांसद गोपाल जी ठाकुर के सवालों का जवाब देते हुए केंद्र सड़क परिवहन और राजमार्ग राज्य मंत्री अजय टमटा ने पुष्टि की है कि इस महत्वाकांक्षी परियोजना का काम तेजी से चल रहा है। दिसंबर 2026 तक इसे जनता के लिए खोलने का लक्ष्य रखा गया है। ये एक्सप्रेसवे न केवल बिहार के 7 जिलों को आपस में जोड़ेगा बल्कि आने वाले समय में इसका विस्तार अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल तक भी किया जाएगा। करीब 189 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे औरंगाबाद, गया, जहानाबाद, पटना, वैशाली, समस्तीपुर और दरभंगा जिलों से होकर गुजरेगा। इस रूट पर पड़ने वाले 19 छोटे बड़े शहरों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। पटना में ये एक्सप्रेसवे कच्ची दरगाह, बिदिरपुर, सिकस लेन पुल के जरिए गंगा नदी को पार करेगा, जिससे उत्तर और दक्षिण बिहार के बीच कनेक्टिविटी बेहद सुगम हो जाएगी।
किशनगंज के ठाकुरगंज में बनेगा सुरजापुरी हाट। मिथिला हाट की तर्ज पर स्थानीय संस्कृति को मिलेगा बढ़ावा। जी आपको बता दें कि किशनगंज जिले के ठाकुरगंज में स्थानीय सुरजापुरी सांस्कृतिक कला और परंपराओं को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष हाट का निर्माण प्रस्तावित है। ठाकुरगंज के विधायक गोपाल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मधुबनी जिले में विकसित मिथिला हाट की सफलता को देखते हुए इसी मॉडल पर ठाकुरगंज में सुरजापुरी हाट बनाया जाएगा। ठाकुरगंज विधायक गोपाल अग्रवाल ने पटना जाते समय ठाकुरगंज में मीडिया से बातचीत में बताया कि ये हाट ठाकुरगंज से चुरली पंचायत और नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में कृषि भूमि पर बनाने का प्रस्ताव है। उन्होंने जिला पदाधिकारी से इसकी संभावनाओं की जांच करने और संबंधित विभाग को प्रस्ताव भेजने को कहा है। ये हाट स्थानीय सुरजापुरी भाषा, लोक संगीत, हस्तशिल्प, व्यंजनों और सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित करने के साथ साथ पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। उल्लेखनीय है कि मिथिला हाट का उद्घाटन 11 जनवरी 2023 को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था। यह मधुबनी जिले के झांझापुर ब्लॉक के अररिया संग्राम गांव में स्थित बिहार स्टेट टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन द्वारा संचालित ये थीम आधारित पार्क मिथिलांचल के पारंपरिक कला, व्यंजन और संस्कृति को प्रदर्शित करता है और पर्यटकों के लिए एक प्रमुख आकर्षण बन चुका है। दोस्तों, पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा आरएलएम के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी पार्टी में चल रही अंदरूनी खटपट को समाप्त करने के लिए संगठनात्मक बदलाव किए हैं। इसके तहत उन्होंने दिनारा से विधायक आलोक सिंह को पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है। यह कदम विशेष रूप से बिहार की सियासत में कुर्मी और कोयरी जातियों लव कुश समीकरण पर केंद्रित रालोमो की रणनीति को संतुलित करने के लिए उठाया गया है। आपको बता दें कि कुशवाहा ने 2 कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष भी नियुक्त किए हैं। वहीं प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी संभाल रहे मदन चौधरी को राष्ट्रीय उपाध्यक्ष का पद दिया गया है। शुक्रवार को पटना में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपेंद्र कुशवाहा ने यह जानकारी साझा की। इस बदलाव से पार्टी में पिछले कुछ महीनों से चल रही नाराजगी और टूट की आशंका को कम करने की कोशिश की गई है। दोस्तों, बिहार पुलिस में नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्रीय चयन पार्षद एसबीसी ने विशेष शाखा स्पेशल ब्रांच में कांस्टेबल जनरल ड्यूटी क्लोज कैडर के कुल 83 पदों पर भर्ती का नोटिस जारी कर दिया है। यह अधिसूचना एडीबीटी नंबर 1/2026 के तहत 29 जनवरी 2026 को प्रकाशित की गई है। इस भर्ती की सबसे खास बात यह है कि इसमें फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट पीईटी यानी दौड़, लंबी कूद या अन्य शारीरिक दक्षता परीक्षा नहीं होगी, जिससे बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों को राहत मिली है। सीएसबीसी की इस भर्ती प्रक्रिया में उम्मीदवारों का चयन मुख्य रूप से लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर किया जाएगा। किसी प्रकार का इंटरव्यू नहीं लिया जाएगा। लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को केवल शारीरिक मापदंड परीक्षा पीएमटी से गुजरना होगा। यह व्यवस्था खासतौर पर उन युवाओं के लिए फायदेमंद मानी जा रही है जो शारीरिक परीक्षा के कारण पहले पीछे रह जाते थे। बिहार में बीजेपी विधायक बाल बचे। एनएच पर आगे चल रही पिकअप से टकराई गाड़ी, एमएलए सहित 5 लोग थे सवार। जी आपको बता दें कि हाजीपुर मुजफ्फरपुर एनएच 22 काजीपुर थाना क्षेत्र के धौ घाटी में मधुबनी जिले के राजनगर सुरक्षित विधानसभा सीट से विधायक सुजीत कुमार पासवान का गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें विधायक समेत 5 लोग बाल बच गए। चलिए इस खबर में बात करते हैं मौसम के बारे में। तो जी हाँ, बिहार में पिछले 24 घंटे के दौरान मौसम शुष्क बना रहा। इस दौरान सबसे अधिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस सुपौल में दर्ज किया गया। राज्य का अधिकतम तापमान 21 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के पश्चिमी और दक्षिणी मध्य भागों के अधिकतम तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई, जबकि शेष भागों के अधिकतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं की गई। सबसे कम तापमान 10 डिग्री सेल्सियस भागलपुर के सबौर में दर्ज किया गया। राज्य का न्यूनतम तापमान 10 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस के बीच रहा। अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। पिछले 24 घंटे के दौरान राज्य के अधिकांश स्थानों के न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन दर्ज नहीं किया गया है। सबसे कम विजिबिलिटी 300 मीटर गयाजी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार उत्तर पूर्वी ईरान पर एक चक्रवाती परिसंचरण के रूप में पश्चिमी विक्षोभ बना हुआ है। 2 फरवरी की रात से एक नया पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिम भारत को प्रभावित कर सकता है, जबकि 5 फरवरी से एक और नई पश्चिमी विक्षोभ उत्तर पश्चिमी भारत को प्रभावित करने का अनुमान है।
बिहार के वैज्ञानिक को इंग्लैंड का सलाम, चूहों को भगाने का बनाया चमत्कारी डिवाइस, मिला पेटेंट। जी हां, अगर आपके घर गोदाम में चूहों ने आतंक मचा रखा है तो अब आप इन्हें मारे बिना मुक्ति पा सकते हैं। बिहार के एक वैज्ञानिक ने चूहों को भगाने का एक चमत्कारी डिवाइस बनाया है। उनकी इस डिवाइस को इंग्लैंड का पेटेंट भी मिल गया है। अब पॉइजन फ्री इस चमत्कारी डिवाइस को मार्केट में लाने के लिए बिहार के वैज्ञानिक जल्द ही प्रोडक्शन शुरू करने की योजना बना रहे हैं। आइए जानते हैं इसकी डिटेल। जी हां, चूहों को भगाने वाले इस डिवाइस को बनाया है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार यूनिवर्सिटी के साइंस डिपार्टमेंट के पूर्व हेड ने। इनका नाम है प्रोफेसर मनेंद्र कुमार। दरअसल पूरे देश में चूहों की एक बड़ी समस्या है, जिससे कृषि से लेकर घरेलू सामानों तक को काफी नुकसान होता है। इसी से बचने के लिए प्रोफेसर मनेंद्र कुमार ने चूहों को बिना मारे घर से भगाने के लिए डिवाइस बनाई है। कफन बांध कर चलता हूं, नहीं लगता किसी का डर, डिप्टी सीएम विजय कुमार सिन्हा की सख्त चेतावनी। जी आपको बता दें कि बिहार के उप मुख्यमंत्री सह राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने एक बार फिर भूमाफिया, दलालों और बिचौलियों को कड़ी चेतावनी दी है। विजय सिन्हा ने कहा कि वे हमेशा कफन बांध कर चलते हैं, इसलिए उन्हें किसी तरह की चिंता नहीं है। उप मुख्यमंत्री ने कहा कि उनका एकमात्र प्रयास मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विश्वास पर खरा उतरना है। बाल बाल बची खेल मंत्री श्रेयसी सिंह, कार्यक्रम के दौरान मंच धंसने से मची अफरा तफरी, सुरक्षा कर्मियों ने बचाई जान। जी आपको बता दें कि जिले के बाढ़ थाना अंतर्गत सादिकपुर में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के मंच पर मौजूद रहते हुए अचानक लकड़ी का स्ट्रक्चर धंस गया। मंत्री मंच पर लोगों की समस्याएं सुन रही थी, तभी अधिक भीड़ होने के कारण ये हादसा हुआ। बाढ़ के सादिकपुर में विकसित भारत कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में खेल मंत्री श्रेयसी सिंह शामिल हुई थी। मंत्री के साथ मंच पर बाढ़ विधायक डॉक्टर सियाराम सिंह भी मौजूद थे। कार्यक्रम के दौरान मंत्री स्थानीय लोगों से मुलाकात कर रही थी और उनके समस्याओं से संबंधित आवेदन स्वीकार कर रही थी, तभी यह घटना हो गया। दोस्तों, जिले के किसानों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई। फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाने के लिए अब किसानों को न तो कोई शुल्क देना होगा और न ही निबंधन के नाम पर एक भी रुपया खर्च करना पड़ेगा। किसानों की सुविधा को देखते हुए जिले में एक बार फिर 2 से 6 फरवरी तक विशेष कैंप लगाए जाएंगे। यह निर्णय बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिले के पदाधिकारियों को निर्देश देते हुए लिया है। मुख्य सचिव ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि फार्मर आईडी बनाने के लिए प्रक्रिया पूरी तरह निःशुल्क होगी। यदि किसी सीएससी या वसुधा केंद्र द्वारा किसानों से शुल्क लिया जाता है तो संबंधित केंद्र के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। सरकार द्वारा सीएससी और वसुधा केंद्रों को निर्धारित राशि विभागीय स्तर से दी जाएगी ताकि किसानों पर किसी तरह का आर्थिक बोझ न पड़े। बिहारी को देंगे नौकरी तो कंपनी को मिलेगा 50 करोड़ से भी ज्यादा का फायदा। नीतीश सरकार का बड़ा प्लान, जानिए क्या है। जी हां, आपको बता दें कि बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व में चल रही एनडीए सरकार का फोकस अब युवाओं की जॉब और रोजगार पर है। चुनाव के वक्त अगले 5 साल में राज्य के 1 करोड़ बेरोजगार युवाओं को जॉब और रोजगार देने का जो वादा किया था, राज्य सरकार ने अब इसके अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया है। जल्द ही राज्य के युवाओं के लिए आईटी और सेवा क्षेत्र में रोजगार के बड़े अवसर आने वाले हैं। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में गुरुवार को हुई कैबिनेट बैठक में बिहार वैश्विक क्षमता केंद्र जीसीसी नीति 2026 को मंजूरी मिल गई है। इस नीति के तहत बिहार में कॉल सेंटर या ग्लोबल सेंटर स्थापित करने वाली अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय कंपनियों को नीतीश सरकार वित्तीय मदद देगी ताकि यहाँ के युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके और उन्हें काम के तलाश में दूसरे राज्य न जाना पड़े। दोस्तों, बिहार के नवादा जिले के नगर थाना क्षेत्र के नवीन नगर मोहल्ले में चल रहे एक सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ हुआ है। पुलिस ने इस मामले में 2 लड़कियों समेत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के निर्देश पर की गई है। पुलिस अधीक्षक अभिनव धीमान के देखरेख में डीएसपी हुलास कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया था। टीम ने छापेमारी कर मौके से कई आपत्तिजनक सामग्री, कंडोम और दवाएं बरामद की है। दिलचस्प बात तो ये है कि जिस मकान में यह काम चल रहा था उसके आसपास कई नामी कोचिंग संस्थान हैं। यहाँ प्रतिदिन सैकड़ों की संख्या में छात्र छात्राएं पढ़ने के लिए आते हैं। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में आपत्तिजनक सामग्री, कॉन्डम और दवाएं भी मिली है। घटनास्थल के पास कचरे के ढेर से विभिन्न ब्रांड की खाली बोतलें और इस्तेमाल किए गए कॉन्डोम भी बरामद किए गए हैं, जो इस बात की ओर इशारा करते हैं कि यहाँ लंबे समय से सेक्स रैकेट का काम चल रहा था।
दोस्तों, पटना के मोइनुल हक स्टेडियम को लेकर नया अपडेट आ गया है। स्टेडियम के पुनर्निर्माण को लेकर कवायद शुरू कर दी गई है। जल्द ही इस स्टेडियम में इंटरनेशनल और IPL मैच खेले जाएंगे। जानकारी के मुताबिक गुरुवार को स्टेडियम के अलग अलग जगहों से मिट्टी कलेक्ट किए गए हैं। मिट्टी को नमूना के तौर पर कलेक्ट करने के बाद उसका टेस्ट किया जाएगा।